चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब इस क्वेश्चन को करने के मैं यहाँ पर दो ट्रिक बताने वाला हूँ। पहला ट्रिक है, हम यह मान लेते हैं कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था x रुपये प्रति किलोग्राम था। अब इसमें 10% की कमी होती है। 10% की कमी से मतलब है कि इसको 90% में बेचा जाता है, तो इसका 90% निकालेंगे। x गुणा 90/100, 90%। जीरो से जीरो गया, ये हो गया 9x/10। ये होगा चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर 1116 रुपये है, तो 1116 रुपये में कितनी चीनी आएगी? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है x रुपये, तो 1116 रुपये में आएगी 1116/x, इतने किलोग्राम चीनी आएगी। और घटा हुआ मूल्य ये है, तो चीनी ज़्यादा आएगी, तो 1116 और बटा में होगा 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 9x और बटा का 10 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये चीनी ज़्यादा आएगी 6 किलोग्राम और ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और 6.2 किलोग्राम चीनी जो ज़्यादा आ रही है उसके बराबर रखेंगे। अब 1116 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 1116 को बाहर कॉमन लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो इधर ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9x। 10x में से 9x गया, ये बचेगा x। और इधर इसकी गुणा में चला जाएगा, ये 6.2, 9x और x की गुणा इसकी गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 9x²। एक्स स्क्वायर की इस घात से x गया और 6.9 से इसको भाग करेंगे। पहले 9 से इसको जब भाग करेंगे, 9 कम 9, 1 2 बचा, 1 उतारा, 9 दूनी 18, 3 बचा, 6 उतारा, 9 चौक 36, 124 और 62 दूनी होगा 124। तो ये दशमलव है, यहाँ पर जीरो लग जाएगा। x बराबर आ गया 20। तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम ये प्रारंभिक मूल्य था, जो प्रारंभ में था प्रति किलोग्राम। तो घटा हुआ मूल्य है हमारा 9x/10। घटा मूल्य 9x/10। x का मान यहाँ पर रखेंगे, बराबर हो जाएगा 9 गुणा 20/10, जीरो से जीरो, 9 दूनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसका सेकंड ट्रिक है, जैसे यहाँ पर दिया है 10% की कमी, तो 1116 का 10% निकालेंगे। 1116 गुणा 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो इसमें बीच में पॉइंट आ जाएगा, 111.6। अब इतने रुपए में यहाँ पर 6.2 किलोग्राम चीनी आएगी। 10% की कमी हो गई, तो इतने रुपए में यहाँ पर 6.2 किलोग्राम चीनी आएगी। तो घटा हुआ मूल्य हो जाएगा 111.6 और बटा में 6.2। दशमलव से दशमलव गया, 2 से इसको काटेंगे 31 आया, 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और फिर 2 अट्ठे 16 और 31 से इसको काटेंगे, से कटेगा 31 का पहाड़ा 1 बार, 24 बचा, 248 हुआ। तो 31 का पहाड़ा 8 बार में 248, ये आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब अगर यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो ये 10% की कमी के बाद है मूल्य, यानी कि 90% के बराबर है। तो 90% बराबर है 18 के। 100% निकाल दो, कितने के बराबर होगा? प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा 18/90 और गुणा में 100%। 18 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 20 बार, परसेंट से परसेंट गया तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर घटा हुआ मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के ब्राह्मा कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य समबाहुभुज के ब्राह्मा कोण का अंतर 5 डिग्री हो तो n का मान कितना होगा? अब किसी भी समबाहुभुज का अगर हमको ब्राह्मा कोण निकालना है तो 360 डिग्री को उसकी भुजाओं से भाग करेंगे, तो n भुजाओं वाला बहुभुज है। और दूसरा है n+1 भुजाओं वाला, तो उसको भी 360 डिग्री को
n+1 से भाग करेंगे। अब ये कोण हमारा बड़ा होगा क्योंकि इसमें n भुजाएं, कम भुजाएं तो कोण अधिक होगा, ब्राह्मा कोण है, और अधिक भुजाएं तो कोण कम होगा। तो इन दोनों का अंतर दिया है, इस बड़े में से इसको घटाएंगे, दोनों का अंतर दिया है हमको यहाँ पर 5 डिग्री, ये भी डिग्री में है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, 360 को बाहर कॉमन लेंगे या इसको काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा एक बार, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ गया 72 डिग्री। तो 72 यहाँ पर इधर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 माइनस n, और बराबर होगा इंटू n+1, n इंटू n+1। तो n से n गया, ये हो गया 72। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 9, और यह है n इंटू n+1। तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा 8, n बराबर 8 इसलिए आया, n+1 बराबर हो गया 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो n बराबर 8 और n+1 बराबर 9। तो n का मान यहाँ पर 8, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।